अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, जिम में घंटों पसीना बहाते हैं और डाइट पर भी सख्ती से अमल करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पेट कम होने का नाम नहीं लेता। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है या आपका पेट थोड़ा बाहर निकल रहा है, चाहे आपका बाकी जिस्म दुबला ही क्यों ना हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन के बारे में बताऊंगा जो आपकी बॉडी के अंदर खामोशी से बैठा आपके अज़ा को नुकसान पहुंचा रहा है। इस दुश्मन का नाम विज़रल फैट है। ये वो चर्बी है जो आपके आईने में नजर नहीं आती, लेकिन ये आपके लिवर, आपके दिल और आपकी किडनीज के चारों तरफ लिपट जाती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ वजन कम करना काफ़ी है, तो आप गलती पर हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस मेटाबॉलिक स्विच की बात करेंगे जो इस जिद्दी चर्बी को पिघलाने का सबसे तेज और मौसर रास्ता है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि हम उन हकायक पर बात करेंगे जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि हम इस छुपे हुए ख़तरे से कैसे निजात पा सकते हैं। विज़रल फैट्स एक खामोश दुश्मन है। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चर्बी एक जैसी नहीं होती। हमारी बॉडी में दो तरह की चर्बी होती है। एक वो जो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे होती है, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये वो चर्बी है जिसे आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी और सबसे खतरनाक चर्बी विज़रल फैट है। ये आपके पेट के अंदर गहराई में होती है और आपके अहम ऑर्गन्स जैसे लिवर और दिल के गिर्द जमी होती है। इस चर्बी का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सिर्फ वहाँ खामोश नहीं बैठी रहती, बल्कि ये एक्टिव ऑर्गन की तरह काम करती है। ये ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स और इन्फ्लेमेशन पैदा करती है कि आपके पूरे जिस्म के निज़ाम को दरहम बरहम कर देती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देती है। इसका मतलब क्या है? आसान अल्फाज में समझें कि जैसे आपके घर की बेल बज रही हो और आप उसे सुन ना पा रहे हो। इंसुलिन वो बेल है जो आपके सेल्स को सिग्नल देती है कि खून से शुगर जज्ब कर लें। लेकिन जब विज़रल फैट ज़्यादा हो जाता है, तो सेल्स इस सिग्नल को सुनना बंद कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपके खून में शुगर की मिकदार बढ़ने लगती है, जो आपकी आर्टरीज को डैमेज करती है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्कर है जो चलता ही रहता है, क्योंकि विज़रल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस मज़ीद विज़रल फैट बनाती है। इस चक्कर को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपकी सेहत को अंदर से खोखला कर देता है। एरोबिक एक्सरसाइज का जादू। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ जिम में वज़न उठाने से पेट की चर्बी ख़त्म हो जाएगी? मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि साइंस थोड़ी मुख्तलिफ है। वेट ट्रेनिंग आपके मसल्स बनाने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन जब बात विज़रल फैट्स की आती है तो एरोबिक एक्सरसाइज का कोई मुकाबला नहीं। रिसर्च से ये बात साबित है कि विगरस एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे तेज़ भागना, साइकिलिंग, स्विमिंग या जॉगिंग आपके हार्ट रेट को उस तरह ऊपर ले जाती है जहां आपका जिस्म सबसे पहले विज़रल फैट्स को जलाना शुरू करता है। जब आप तेज़ भागते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो आपके मसल्स को फौरी तौर पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस दौरान एक मज़ेदार बात यह होती है कि आपके मसल्स को शुगर जज्ब करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं रहती। वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड शुगर को मैनेज करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो एक्सरसाइज ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको बचा सकता है। आपको रोज़ाना घंटों एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप हफ्ते में 4 दिन भी 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करें, तो आप देखेंगे कि आपका पेट कितना तेज़ी से अंदर जाता है। यह एक्सरसाइज आपके जिस्म के अंदर उस आग को भड़काती है जो इस ज़िद्दी चर्बी को मोम की तरह पिघला देती है। मेटाबॉलिक स्विच और फास्टिंग। अब हम बात करेंगे उस सबसे अहम टॉपिक पर जिसे मैं मेटाबॉलिक स्विच कहता हूँ। हमारी बॉडी दो तरह का फ्यूल पर चलती है। एक है ग्लूकोज जो हम कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से लेते हैं, और दूसरा है फैटी एसिड्स जो हमारी चर्बी से मिलता है। हमारा लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है। आप इसे एक पेट्रोल टैंक समझ लें। जब तक ये टैंक भरा हुआ होता है, आपकी बॉडी कभी भी चर्बी को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। ग्लाइकोजन को ख़त्म होने में तकरीबन 12 घंटे लगते हैं।
जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं यानी 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते और सिर्फ 8 घंटे के दौरानिए में खाना खाते हैं तो 12 घंटे बाद आपका लीवर ग्लाइकोजन से खाली हो जाता है। यहाँ पर वो मेटाबॉलिक स्विच ऑन होता है। आपकी बॉडी पेट्रोल से डीजल पर शिफ्ट हो जाती है यानी वो चर्बी को जलाना शुरू कर देती है। इस स्टेट में आपकी बॉडी विजरल फैट से एनर्जी निकालती है और कीटोन्स पैदा करती है। ये कीटोन्स सिर्फ फ्यूल नहीं है बल्कि ये आपके दिमाग के लिए एक सुपर फ्यूल की तरह काम करते हैं। जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपका जिस्म खुद को अंदर से साफ करना शुरू कर देता है और आप महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी का लेवल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। ये स्विच ऑन करना ही विजरल फैट्स को ख़त्म करने का सबसे आसान और कुदरती रास्ता है। ब्रेन पावर एंड ऑटोफेजी। हज़ारों साल पहले हमारे पास खाना हर वक्त मौजूद नहीं होता था। इंसानों को खाने के लिए शिकार करना पड़ता था और कई बार कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। नेचर ने हमारे दिमाग को इस तरह डिज़ाइन किया है कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारा फोकस और सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है। जब आप फास्टिंग करते हैं और आपका जिस्म कीटोन्स पर चल रहा होता है तो आपके ब्रेन में गाबा नाम का एक केमिकल बढ़ जाता है जो आपको पुरसकून और फोकस्ड रखता है। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम अमल शुरू होता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। इस दौरान आपका जिस्म पुराने और बेकार सेल्स को ख़त्म करके नए सेल्स बनाना शुरू कर देता है। ये अमल आपके बुढ़ापे को स्लो करता है और आपकी स्किन को भी बेहतर बनाता है। रिसर्च बताती है कि अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज करें तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स के पावर हाउस होते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि फास्टिंग सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं बल्कि आपके दिमाग और जिस्म को नया बनाने के लिए भी एक बेहतरीन ज़रिया है। जब आप इस निज़ाम को समझ लेते हैं तो आपको भूख से डर नहीं लगता बल्कि आप इसे एक मौके के तौर पर देखते हैं। हार्मोन्स का खेल। विजरल फैट्स का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि हमारे हार्मोन्स से भी बहुत गहरा है। ख़वातीन और मर्दों में ये मुख्तलिफ तरह से काम करता है। ख़वातीन में जब मेनोपॉज़ का वक्त करीब आता है तो एस्ट्रोजन का लेवल गिरने लगता है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो चर्बी को थाइज और हिप्स पर स्टोर करता है, लेकिन जब ये कम होता है तो चर्बी सीधा पेट पर जमा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मर्दों में 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन हर साल कम होता रहता है। टेस्टोस्टेरोन चर्बी जलाने में मदद करता है और जब ये कम होता है तो मर्दों में पेट निकलना शुरू हो जाता है। इसका हल दोनों के लिए एक ही है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मिकदार बढ़ानी होगी और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी होगी ताकि आपका मसल्स मैस बचा रहे। मसल जितना ज़्यादा होगा चर्बी उतनी ही तेज़ी से जलेगी। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए नींद और स्ट्रेस का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है जो सीधा विजरल फैट को बढ़ाता है। इसलिए सुकून से रहना और सही वक्त पर सोना आपकी सेहत के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही खाना। आखिरी बात, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि विजरल फैट कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप एक दिन में ख़त्म कर सकें, लेकिन ये फैट सबसे पहले चलता है अगर आप सही रास्ता अपनाएं। सबसे बड़ी तब्दीली जो आपको करनी है वो है चीनी और अल्कोहल से परहेज़। ये दोनों चीज़ें विजरल फैट्स की सबसे बड़ी दोस्त हैं और आपके लिवर को तबाह कर देती हैं। अगर आप सिर्फ अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर निकाल दें यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स और मीठी चीज़ें छोड़ दें और रोज़ाना थोड़ी सी एरोबिक एक्सरसाइज शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपका जिस्म कैसे बदलना शुरू होता है। आपको रोज़ाना छोटे छोटे फैसले लेने होंगे जो आगे चलकर एक बड़ी तब्दीली बनेंगे। अपने जिस्म की सुनिए और इसे वो फ्यूल दें जिसकी इसे ज़रूरत है, ना कि वो जो सिर्फ जायके के लिए हो। जब आप अपने मेटाबॉलिक स्विच को ऑन कर लेते हैं तो ना सिर्फ बेहतर दिखते हैं बल्कि आप अंदर से भी एक नई तवानाई महसूस करते हैं जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को खुशगवार बना देती है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको विजरल फैट और इसे ख़त्म करने के तरीक़ों के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की है या आपका इस बारे में क्या तजर्बा है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।